फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी इलाहाबाद के जो भी स्टैंड बाई एएलपी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो आया था मुरादाबाद से रिलेटेड जो डिमांड के बारे में मैंने बताया था, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। ओबीसी के जो 35 कैंडिडेट दिखा रहे थे उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। तो ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर चुका हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ऑलमोस्ट, हालांकि मैंने वो अप्रॉक्स डाटा बताया था लेकिन वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है। और ऑलमोस्ट क्या आप देखेंगे, अभी जब मैं आपको एग्जैक्ट जो फिगर आया है मेरे पास वो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं बताया था। मैंने जो भी बताया था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वही डाटा सामने आया है। मैंने उस वीडियो में लगभग यूआर का 38 से 42 के आसपास मैंने बताया था कि 38 से 40 या 38 से 42 के करीब यूआर कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आप देखेंगे फिगर, आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना सच बताया था और कितना मेरा डाटा सही रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला, हालांकि ये कल ही सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि एक बार फिर भी आप इस पर वीडियो बना दीजिए। हालांकि मैं उसका कोई आपको ऑफिशियल सबूत या प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो कन्वर्सेशन के थ्रू आया है तो वो आपके यूट्यूब पे डालना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी पर्सनल चैट की चीज़ें यूट्यूब पे नहीं चलानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं वही एक जो पिछला जो आरटीआई रिप्लाई था जिस पे मैंने वीडियो बनाया था ये आपको दिखा देता हूँ। ये सारा डाटा आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बताया है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दूंगा, आप चाहें तो देख लें। और आपको जो भी डाटा मैंने बताया वो ऑलमोस्ट ठीक है, आपको उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यही वो डाटा था जो कि मैंने बताया था आपको, और जो एग्जैक्ट फिगर आया है जो वहाँ से पता किया गया है मुरादाबाद डिवीज़न से, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और वो बिल्कुल जो मैंने बताया बिल्कुल सटीक बैठा है, उसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था 38 से 40, तो आप देखेंगे डाटा कितना सटीक बैठा हुआ है। तो ये तो वही आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें ये दिया गया था। और बहुत बड़ा ये जो कन्फ्यूजन था, जो ये ओबीसी का 35 कैंडिडेट दिखाया गया था, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके बैठे हुए थे। ओबीसी के कैंडिडेट को कन्फ्यूजन था, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी कन्फ्यूजन था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये यूआर में आएंगे नहीं आएंगे, इसके बारे में भी क्योंकि कोई अच्छा ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा था। तो फिर भी मैंने उस टाइम पर समझाने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उसको माना, बहुत सारे लोगों ने नकारा उस चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अब जो ऑथेंटिक खबर है वहाँ की वो मैं आपको बता देता हूँ, जो जेन्युइन डाटा वहाँ से आया है वो क्या है। तो उसमें आप देखेंगे ये मैंने हाथ से खुद से लिखा हुआ है, लिख के किया है, क्योंकि मैं वो पर्सनल चैट वगैरह नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, हो सकता है आपको ग्रुप के मीडियम से आपको मिला हो वो, तो ये अच्छी बात है। बाकी जिन कैंडिडेट को जानकारी नहीं है वो इस वीडियो के माध्यम से ये जान जाएंगे। तो मुरादाबाद में जो डिमांड जो हुई है रिप्लेसमेंट पैनल की, उसमें टोटल जो 62 कैंडिडेट्स की हुई है। आपने आरटीआई देखा, अलग अलग यूआर में सिर्फ 16 दिखाया गया था, लेकिन एक्चुअली यूआर की जो डिमांड है वो आपकी 38 की है। और यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने बताया था जो लास्ट वीडियो में, वो 38 से 40 या 42 ऐसा कुछ बोला था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो भी मैं डाटा बताता हूँ ऑलमोस्ट वो ठीक रहता है, एक दो का वेरिएशन होता है, बस इससे ज़्यादा कहीं पे भी कोई वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, ये क्योंकि मैं जो भी डाटा लेके आता हूँ वो कैंडिडेट के थ्रू, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होते हैं उनके थ्रू लेके आता हूं। और आप समझ सकते हैं कि 10-15 लोगों का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कितने एब्सेंटीज हैं ये पता लगा पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बाद में अगर 2-4 स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनकी वजह से 2-4 जो डाटा है वो ऊपर नीचे हो जाता है। नहीं तो अभी तक मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे वो प्रयागराज डिवीज़न की हो, चाहे झांसी की हो, या फिर आगरा की हो, कहीं की भी हो, सारे का सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट बैठा है। इसके अलावा आप ओबीसी में देखेंगे, मैंने वीडियो में 15 बोला था, 15 के आसपास रहेगा। तो आपका ओबीसी का डिमांड 13 का है। एससी का डिमांड देखेंगे तो आपका 8 का डिमांड है, एसटी का 3 का डिमांड है, और टोटल जो है 62 लोगों का रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड है। तो ये मुरादाबाद का ये पूरा डिमांड का पूरा ये स्ट्रक्चर है, इतने लोगों का डिमांड गया है। और अब ये तो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही बनाया क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी था ही, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप फिर भी एक बार वीडियो बना दीजिए कि ये जो वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। आगे जैसे भी अदर बोर्ड्स का और बाकी जगहों की जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।